Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel BioKick. ओके सो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके ऊपर हमने पहला वीडियो लेक्चर जो है वो डाल दिया है, जिसमें हमने x x x 0 x x x y और z z z w सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात की है। ओके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन चैनल में डाल देंगे। ठीक है, अब ये जो पार्ट 2 है इस चैप्टर का, इसमें हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला जेनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में। चलिए बात करते हैं इसमें पहले सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब ये जो मैकेनिज्म होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, उसे हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स। क्या बोलेंगे? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन या हैप्लोडिप्लॉइड। ओके, हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो सी यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव्स। वो इंडिविजुअल कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव कर रहा है इसके ऊपर ये दिया गया है। अब फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर, या तो क्वीन भी हो सकती है या तो वर्कर भी हो सकती है। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं डेवलप्स एज अ मेल ड्रोन एंड इट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। कैसे होंगे वो? पार्थेनोजेनेसिस। ओके, अब कैसे होता है? यहां पे ये वाली इमेज देख लीजिए आप, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्वीन जो है यहाँ पे, अब ये जो क्वीन है ये क्या है? डिप्लॉइड। अब यहाँ पे देखिए क्वीन में 2n कंडीशन जो होती है वो 32 होती है, और यहाँ पे ड्रोन जो है मेल इंडिविजुअल जो है वो है हैप्लॉइड। सो इनमें n कंडीशन है 16, हैप्लॉइड है। सो 2n अगर 32 है तो n कितनी होगी? 16। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इसके गैमेट्स बनेंगे। सो इसके अगर हमने कह दिए तो n इज इक्वल टू 16 और दूसरा बना n इज इक्वल टू 16। यहां पे सिंपल सा मियोसिस हो रहा है, मियोसिस होके ये गैमेट बन रहे हैं। अब यहां पे इसको मियोसिस आप नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी n इज इक्वल टू 16 है, हैप्लॉइड है, उसको फिर से आप हाफ करके 8 नहीं कर सकते। सो इसलिए यहां पे क्या होगा? माइटोसिस होगा, यहां पे होगा माइटोसिस। सो माइटोसिस होने के बाद क्या गैमेट्स बनेंगे? n इज 16, कुछ इस तरीके से गैमेट बनेंगे। सही है। अब यहां पे देखिए क्या होता है, ये एक सेल और ये जो है यहां से स्पर्म सेल, ये क्या बना अभी? n प्लस n। सो ये बन गया 2n प्लस 32। तो ये जो है ये बनेंगे फीमेल। क्या बनेंगे? ये फीमेल। ठीक है, अब ये फीमेल आगे जाके क्या बनेगी वो बात की बात है, या तो ये क्वीन बन सकती है या तो ये वर्कर बीज बन सकती है। ठीक है, इसको हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर डिप्लॉयड कंडीशन आई है तो वो क्या बनेगी? फीमेल। अब ये गैमेट बच गया ना, ये वाला गैमेट जो फीमेल का एग ही है, ये क्या है? एग ही है। सो ये जो एग है ये एक प्रोसेस में चला जाता है जिसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस। क्या नाम है? पार्थेनोजेनेसिस। क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए सिंपल सा है, फर्टिलाइजेशन के बिना ही इंडिविजुअल क्या होना? डेवलप होना। सो अब इस N16 से आगे जाके इंडिविजुअल जो डेवलप होगा वो होगा मेल। अब इसमें फर्टिलाइजेशन तो नहीं है तो इसमें क्या होगा? N इज 16। सो इसमें हैप्लॉइड सेट ही है। सो ये हो गया हैप्लॉइड, फीमेल हो गई डिप्लॉइड। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। सही है, समझ में आया? चलो फिर आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। यही जो हमने समझाया वही है यहाँ पे। देखिए therefore the females are diploid 32 chromosomes and males are haploid 16 chromosomes। यही हमने समझा के दिया था।
सो दिस कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन. इसे आप क्या कहोगे? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन. सो इन दिस सिस्टम द मेल्स प्रोड्यूस द स्पर्म्स बाय माइटोसिस. वही हमने बता दिया. यहां पे क्या होगा? माइटोसिस. एंड दे डू नॉट हैव द फादर. जो मेल्स होते हैं उनको फादर नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एग से ही सीधा बन गए. पार्थेनोजेनेसिस. यहां से स्पर्म आया ही नहीं कि उस एग को फ्यूज करे और वो मेल बनाए. सो यहाँ पे मेल को, जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं, दे डू नॉट हैव द फादर, दस दे कैन नॉट हैव द सन्स. तो उसके लिए अगर उनको फादर नहीं है तो उनके सन भी नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? यहाँ पे समझिए. यहाँ पे माइटोसिस, ये जो N16 बने ना, ये ऑलवेज इस एग के साथ फ्यूज होंगे. और एग के साथ अगर उन्होंने फ्यूज कर दिया तो वो ऑलवेज जो है वो फीमेल ही बनाएंगे. क्या बनाएंगे? फीमेल. और ये जो मेल बनते हैं वो सीधा किससे बन रहे हैं? एग से बन रहे हैं बाय द पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस. सो इसलिए उनको सन भी नहीं होते. सो जो मेल होते हैं दे डू नॉट हैव द फादर एंड दस कैन नॉट हैव द सन, बट दे हैव द ग्रैंडफादर. ओके, ग्रैंडफादर होते हैं एंड कैन हैव द ग्रैंडसन. सही है. कैसे? देखिए. ओके, ये वाला यहीं पे देखिए. या ये वाला मेल है, इससे ये फीमेल बनी. यहां पे ये वाला मेल है, इससे ये फीमेल बनी. ये फीमेल आगे जाके क्वीन बनी. इसने एग्स प्रोड्यूस कर दिए. N16. सही है. तो ये तो फिर स्पर्म के साथ फ्यूज होके फीमेल बना देगी. पर ये वाला जो है वो किस में चला जाएगा? मेल बनेगा ना इससे. सो अब ये मेल जो है इसको इस फीमेल से बना डायरेक्टली, बट ये जो है ये फीमेल किससे बनी? इससे बनी. सो ये हो गया इसका ग्रैंडफादर. हो गया कि नहीं? ये हो गया ग्रैंडसन. फादर नहीं है बट दे हैव द ग्रैंडफादर. इसको फादर नहीं है बट इसको ग्रैंडफादर है. और इसको सन नहीं है बट इसको ग्रैंडसन है. ठीक है. सो ये मैकेनिज्म जो होता है हैप्लोडिप्लॉइड, जो हमें देखने को मिलता है हनीबीज के अंदर. ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और बहुत इजी कंसेप्ट था. दूसरा ऐसा ही कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है ड्रोसोफिला के अंदर. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, जहां पे जेनिक बैलेंस थ्योरी. ओके, ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स का क्या बैलेंस है, इसके ऊपर बनता है ये. अब देखिए क्या है यहां पे. द थ्योरी ऑफ जेनिक बैलेंस गिवन बाय द केल्विन ब्रिजेस. किसने दी थी? केल्विन ब्रिजेस इन 1926. इट स्टेट्स दैट instead of XY chromosomes, sex is determined by the genic balance or the ratio between the X chromosome and the autosomes. X chromosomes और autosomes में क्या रेशियो है, क्या रेशियो निकल के आ रहा है, इसके ऊपर जो है वो सेक्स डिटरमाइन होता है ड्रोसोफिला में, XY के अलावा. ओके, इंस्टेड ऑफ XY क्रोमोसोम्स वो तो होंगे ही, बट जेनिक बैलेंस क्या है, रेशियो क्या है एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स में, उसके ऊपर. नाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ड्रोसोफिला इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमंस. क्योंकि ह्यूमंस में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा XY सेक्स डिटर्मिनेशन है. XX कंडीशन आई तो फीमेल बनेगी, XY कंडीशन आया तो मेल बनेगा. बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है. कैसे? देखिए, ये सेक्स इंडेक्स कैसे निकालिए. यहाँ पे सिंपल सा ये फॉर्मूला देख लीजिए. सेक्स इंडेक्स, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम या नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स कितने हैं. ओके, सो एक्स डिवाइडेड बाय ए, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स. अब देखिए, ड्रोसोफिला हैज 8 क्रोमोसोम, दैट इज n is equal to 14, 3 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome. कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2n is equal to 8, so n is equal to 4. अगर इसमें किया जाए तो 3 ऑटोसोम्स है और 1 सेक्स क्रोमोसोम है. सिंपल सी बात है. 8 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 पेयर्स यानी कि 6 और यहाँ पे 1 पेयर्स यानी कि 2. इवन दो ड्रोसोफिला possess the XX and XY sex chromosome organization, unlike human beings, the Y chromosome does not have any role in determining the sex of individual.
जैसे हमें ह्यूमन में देखने को मिला। ह्यूमन और ड्रोसोफिला में XX XY मैकेनिज्म ही है। ओके, यहां पे एक्स क्रोमोसोम जो है उसका कोई रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। यहां पे ये बात समझ लीजिए, ये वाला कंसेप्ट। इवन दो द ड्रोसोफिला possess the XX or XY sex chromosome organization unlike the human beings, but the Y chromosome does not have any role in determining the sex of individual, क्योंकि इंडिविजुअल का सेक्स जो है वो डिटरमाइन होगा इस फॉर्मूला के ऊपर, ओके, जेनिक बैलेंस के ऊपर। कैसे, ये अब यहां पे देख लीजिए। So the sex ratio, the sex in Drosophila is determined okay, यहां पे आपको कुछ तो दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, the sex of Drosophila is determined the ratio of number of X chromosome to that of the number of sets of ऑटोसोम्स। कितने हैं एक्स क्रोमोसोम, कितने हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स कितने, ओके, सेट्स कितने हैं। अब यहां पे अगर मैंने फीमेल का XX है और यहां पे A है, एक सेट है, तो आंसर क्या है, ऑटोसोम्स कितने थे, 2। तो आंसर क्या आ गया, ठीक है, देखिए एक्स क्रोमोसोम 2 थे, ऑटोसोम्स भी 2 थे, तो आंसर क्या आ गया, 1, रेशियो बन गया 1, ठीक है। अब यहां पे सिंपल सा, अब 1 आया है तो क्या बना, फीमेल, क्या बना, फीमेल। So in a simpler terms, the sex determinant is achieved by the balance of female determinants on the X chromosome, that is X, and male determinants on the autosomes. So female जो है वो डिटरमाइन होगी X क्रोमोसोम के ऊपर से, और मेल जो है वो डिटरमाइन होगा ऑटोसोम्स के ऊपर से। So this type of sex determination is called as a genic balance. अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, मेल, कैसे बना, देखिए मेल, X और Y 2 क्रोमोसोम आ गए, डिवाइडेड बाय ऑटोसोम्स, पर हम फॉर्मूला में क्या ले रहे थे, सिर्फ X और A। सो इसका जो आंसर है वो होगा आपका 0.5, ओके, इसका आंसर क्या होगा, 1। सो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, ऐसा कर दो सिर्फ, ओके, ये आ गया ऐसा। सो 0.5 आ गया यहाँ पे। सो ये क्या बन गया, मेल। सो 1 से नीचे, अब यहां पे अगर आप देखो कि 1, फिर 1.5 आ गया यहाँ पे। एक्स क्रोमोसोम देखिए कितने हैं, 3 है। सो 3, ऑटोसोम्स कितने हैं, 2 है। इसका कैलकुलेशन करो तो इसका कैलकुलेशन आपको आएगा 1.50, तो ये बने फीमेल स्टेराइल, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, XXY, फिर यहाँ पे देखिए एक्स क्रोमोसोम कितने लेने, 2 लेने हैं, डिवाइडेड बाय ऑटोसोम्स भी कितने हैं, 2। सो आंसर आ गया आपका 1, फीमेल बन गए। अब यहाँ पे इंटरसेक्स स्टेराइल, कैसे देखिए, 3, और यहाँ पे देखिए ऑटोसोम्स कितने हैं, 1 2 3 4 है। सो 4 डाल दो, आंसर क्या आएगा, 0.75। सो ये भी इंटरसेक्स बनेगा ये, ठीक है, ऑटोसोम्स भी ज्यादा है और ये भी। फिर इंटरसेक्स स्टेराइल में देखिए यहाँ पे क्या है, 2 सेक्स क्रोमोसोम है और 3 है, 0.6 आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेल फिर से स्टेराइल कैसे बना, देखिए 1 ही एक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोम्स 2 है। अब देखिए यहाँ पे वाई कंडीशन ही नहीं है, ओके, वाई कंडीशन नहीं है, फिर भी ये क्या बना, मेल बना। क्यों बना, क्योंकि ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है, 2, मतलब 1 सेक्स क्रोमोसोम और 2 ऑटोसोम्स है। आंसर आ गया 0.5, सो ये बन गया मेल, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सी समझने वाली बात है कि फीमेल का जो सेक्स है वो कितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है ये डिटरमाइन करेगा, ओके, इसके ऊपर डिटरमाइन करेगा। और मेल जो है वो उसमें कितने ऑटोसोम्स है इसके ऊपर मेलनेस जो है वो डिटरमाइन करेगा। सो ये जेनिक बैलेंस थ्योरी थी, उसका फॉर्मूला और ये कुछ, ओके। सो ये सेक्स डिटरमिनेशन का जो कंसेप्ट है ये बच्चों यहीं पे खत्म हो रहा है, ओके। सो हमने 2 लेक्चर्स में ये पूरा पढ़ा दिया है, 30 मिनट में आपको सारे मैकेनिज्म जो है पढ़ा दिए हैं
समझ लीजिए, बहुत सिंपल से पढ़ाया है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये वीडियो आपको हमारे ऐप में भी मिल जाएंगे, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो, जिसका नाम होगा यही बायोगिक बाय आकाश बगाड़े। ओके, यही हमारा ऐप का नाम है, वहाँ पे भी आपको जो है वो ये वीडियो मिल जाएंगे। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, चैनल के साथ बने रहिए।